हर हर महादेव। अव्यक्त अयमचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयमुच्यते। अविकार्यो अयम् उच्यते। तस्मादेवं विदितवेनं तस्मादेवं विदितवेनं न अनुशोचितुम् अर्हसि न अनुशोचितुम् अर्हसि। इस श्लोक में आत्मा के विषय में बताया गया है, आत्मा के स्वरूप के विषय में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त अर्थात जिसके विषय में बताया ना जाए, जिसके विषय में व्याख्या न की जाए, वह अव्यक्त है। अकल्पनीय, यह आत्मा अकल्पनीय है। अकल्पनीय इसलिए क्योंकि कल्पना तो उसी की होती है जिसको कभी देखा हो, तभी वह बता पाएगा कि यह वस्तु ऐसी है, तो उसकी कल्पना के विषय में हम ये सोच सकते हैं, हाँ इसका आकार ऐसा है। लेकिन आत्मा को कभी किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि यह अदृश्य है, इसलिए यह हर प्रकार की कल्पनाओं से रहित है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपरिवर्तनीय है, आत्मा परिवर्तन रहित है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो बचपन हो चाहे वो बुढ़ापा हो। आत्मा हमेशा एक समान रहती है और चेतना के स्वरूप में शरीर को संचालित करती ही रहती है। हे अर्जुन, यह जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई भी अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर ही अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है, अर्थात इस अस्तित्व को मना नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता ही है। इसी प्रकार वेदा अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई साधन नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना ही होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है और आत्मा अति सूक्ष्म है, अविकारी है और परिवर्तन रहित है। इस आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही शरीर को संचालित करती है। आत्मा के बिना शरीर मृत तुल्य है। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body.